इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की आपको एक कंडीशन गिवन है, बोला जाता है कि यहाँ पे एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। सो आई राइट 1 मीटर पिवोटेड एट सेंटर। सेंटर पे पिवट होने का मतलब ये है कि अब उसका पिवट पॉइंट जो है वो होगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे। आपको बोला जाता है कि इस तरफ एक फोर्स F लगाई जाती है 10 न्यूटन की, और इस तरफ एक फोर्स F लग रही है जिसकी वैल्यू भी आपको नहीं पता। ठीक है, एक तरफ 10 न्यूटन और दूसरी तरफ F लग रही है, तो बोला जाता है फाइंड इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ F। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप क्या करते हो, रॉड अगर इक्विलिब्रियम में हो तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली फोर्स जो है दैट इज टेंडिंग टू कॉज दैट इज कॉजिंग टू रोटेट द टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये वाली जो है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रही है। तो बोथ आर क्लॉकवाइज, मतलब दोनों नेगेटिव टॉर्क्स होंगे, तो आप दोनों को ऐड करोगे माइनस प्लस माइनस, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा दैट विल बी 10, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसका भी और इसका भी। तो जरा टॉर्क वाले केस पे चले जाएं, इसकी वजह से अगर टॉर्क फाइंड करना है तो ये होगा 10 इंटू 0.5 मीटर्स में हमने देखना है, तो यहाँ तक 0.5 मीटर्स बनते हैं, 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, और ये माइनस है क्योंकि क्लॉकवाइज है, और माइनस दूसरा वाला विच इज F इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 0.5 F इक्वल टू 0, और यहाँ से सॉरी ये प्लस हो जाएगा, और 5 इक्वल टू 0.5 F बट विद अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे F विल बी इक्वल टू माइनस 5 ओवर 0.5। तो यू कैन कैलकुलेट जो भी इसका आंसर आएगा दैट आंसर विल कम इन न्यूटन्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि देयर इज अनदर टॉर्क रॉड जिसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है। द टोटल लेंथ इज गिवन बाय 2 मीटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल लेंथ इज 2 मीटर पिवोटेड एट अगेन सेंटर। अब अगर वो पिवोटेड सेंटर की बात करते हैं तो मतलब इसके इस तरफ वाली लेंथ भी जो है वो 1 मीटर है, और इस तरफ वाली लेंथ भी जो है वो 1 मीटर है। लेट्स से अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो ये कहता है कि अगर आपके पास यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन की, और यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, सो यहाँ पे F न्यूटन की कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो आप इस फोर्स की वैल्यू फाइंड करके बता दो। तो अगेन आप इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यूज करोगे कि आपके पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0। तो अगेन दोनों के अलग अलग टॉर्क फाइंड कर लो। इसका टॉर्क होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है इसलिए सीधा सीधा 5 इंटू 1, लेकिन ये बॉडी को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव F इंटू, अब देखो F साइन 30 लेना पड़ेगा क्योंकि F एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इंटू 1 उसका जो कपल मोमेंट आर्म बन गया, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब F साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, और ये इक्वल टू 5 हो गया, और F इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन आ गया। इसी तरह से एक और MCQ देख लेते हैं लास्ट केसेस का। लेट्स से आपको बोला जाता है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ अगेन 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ का रॉड, उसे पिवट किया गया है एट 40 सेंटीमीटर मार्क। अब ये 40 सेंटीमीटर मार्क है, यहां पे इस जगह पे आप इसे पिवट कर देते हो। रॉड का वेट फाइंड करना है आपने। आपको पता है वेट ऑफ द बॉडी कहां एक्ट करता है? एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यानी वेट एक्ट कर रहा होगा 50 सेंटीमीटर के ऊपर, और आपको बोला जाता है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, एक एंड पे आप लगाते हो 10 न्यूटन की फोर्स, और 70 सेंटीमीटर मार्क पे आप एक फोर्स लगाते हो अगेन 10 न्यूटन, और रॉड कम्स इन इक्विलिब्रियम, रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट, आपने वेट फाइंड करना है। तो इस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट लॉ ऑफ ये यूज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन यूज करने जा रहे हो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0।
तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा, दैट इज 0.4 मीटर, यानी 10 into 0.4। बट लुक एट दैट कि ये कॉज कर रहा है बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने का, दैट विल बी नेगेटिव। और ये दोनों यानी वेट भी और 10 न्यूटन ये वाली फोर्स ये घुमा रहे हैं बॉडी को क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं, तो ये सब भी नेगेटिव होंगे। तो मतलब माइनस दूसरी फोर्स है यहाँ पे W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट वो क्या है 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, माइनस 10 इंटू 40 से 70 तक होता है 30 यानी 0.3 मीटर, जिससे इक्वल टू 0। नेगेटिव सब में कॉमन चला जाएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। ये 10 इंटू 0.4 माइनस W प्लस W इंटू 0.1 और प्लस 10 इंटू 0.3 इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से अगर W सिर्फ फाइंड करना है तो W जो है मैं उसको उस तरफ ले जाता हूँ, बाकी सब कुछ इधर रह जाएगा। तो यू कैन सॉल्व इट विद कैलकुलेटर्स, अभी आप फिलहाल के लिए सॉल्व कर सकते हो, बट यू कीप इन माइंड दैट बट अलाउड नहीं होते, सो यू शुड डू एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन डेसिमल्स को खुद से सॉल्व करने की। तो विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने लग जाता हूँ, बट यू शुड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। इसे इतनी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है कि आप ये सारी चीजें जो है, और सेकेंडली आपको वहाँ पे जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो भी इस तरह की वैल्यूज होती हैं, दे कैन इजीली बी सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। तो मैंने तो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज यूज की हैं, दैट्स व्हाई मैं आपको इसी तरह से आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 10 into 0.3 which equals to minus W into 0.1 और ये 0.1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से आपने W की वैल्यू निकाली। सो पर्पस बताने का ये है कि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे सारे। अब फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई सवाल आपको आ जाता है जिसमें आपके पास ये मे भी आप किसी क्वेश्चन में आपको मिले कि पिवट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी फोर्स इधर लग रही है और तीसरी फोर्स इस तरह से लग रही है जो कि एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दिया गया हो कि इसका जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज सम डिस्टेंस a, मैं भी सपोज करता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब आपको इसके लिए इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसे रिजॉल्व करके आप वो 40 डिग्री के साथ f साइन ऑफ 40 ले रहे होगे। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा हमें तो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म चाहिए ना, तो मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू लाइन ऑफ एक्शन, तो वो तो आपको ऑलरेडी इस केस में गिवन है। तो अब आप ये करोगे कि इसमें सीधा सीधा आप f को उठाओगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। बाकी वाले तो वेरी सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मोमेंट आर्म होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मोमेंट आर्म होगा।